भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों आज का हमारा विषय है, एक भक्त का फ़ोन आया था कि महाराज जी जुआ में, लॉटरी में, सट्टा में जीतने का मंत्र बताएं या कि कोई उपाय बताएं। तो आज का हमने विषय रखा है कि अगर इस ताबीज़ को आप धारण करते हैं तो जुआ, लॉटरी, सट्टा में आपको हमेशा विजय प्राप्त होगी और आपको यह ताबीज़ माला माल बना देगी। भक्तों आजकल कुछ लोग जो है जुआ, लॉटरी, सट्टा में अपनी किस्मत आजमाते हैं। वैसे तो ये बंद है, शासन की दृष्टि से जो है तो ये अपराध है। जुआ खेलना, लॉटरी खेलना, सट्टा लगाना सब अपराध है, लेकिन लोग खेलते हैं। लेकिन बहुत लोग हैं कि बेचारे कभी जीतते ही नहीं, हमेशा हारते हैं। तो उनका धन संपत्ति धीरे धीरे सब बही जा रही जुआ, लॉटरी, सट्टे में, और हमेशा हार का सामना करना पड़ता है उनको। तो हम उनको एक उपाय बता रहे हैं, एक ताबीज़ बनाने की विधि हम बता रहे हैं। यह ताबीज़ बना करके जो लोग जुआ खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, तो अगर वह व्यक्ति इस ताबीज़ को धारण कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि उनको जीवन में कभी भी हार का मुँह नहीं देखना पड़ेगा, बड़ा पैसा हाथ उनके लगेगा, बड़ी जीत उनकी होगी। लेकिन अगर यह उपाय कर लेंगे तो, क्योंकि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होता उपाय करना, लोगों को विश्वास भी नहीं होता, बहुत लोगों को भरोसा भी नहीं होता। लेकिन हमारे बताए हुए उपाय हमने अपने एक शिष्य को बताया था, और वो ऑस्ट्रेलिया में है, और उस व्यक्ति को काफ़ी सफलता प्राप्त हुई इस ताबीज़ से। कुछ चीज़ें तो यहाँ पे नहीं मिल पा रही थी, लेकिन हमने यहाँ से पार्सल करवाया था, यहाँ से हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए पार्सल करवाया था, और जो है तो उसको जो है तो लाभ प्राप्त हुआ। तो भक्तों हम जो है आपको उस ताबीज़ के बारे में बता दे रहे हैं कि क्या क्या आपको सामान लगेगा ताबीज़ बनाने में। एक तो आपको ताबीज़ ले आना चांदी की। जो लोग खेलते हैं जुआ, लॉटरी, सट्टा, जो लोग खेलते हैं, बुक करते हैं, जो भी उनके नंबर है, उस ताबीज़ को अगर धारण कर लेंगे तो आपको जीत मिलेगी, हार नहीं मिलेगी। ये मान के चलिए माला माल हो जाएंगे कुछ दिन में, आप धन भी प्राप्त करवाती है वह ताबीज़। आपको एक चांदी की बड़ी चौकोर ताबीज़ चाहिए। ताबीज़ गंडा कहीं कहीं बोलते हैं, ताबीज़ आती है, चौकोर ताबीज़ चाहिए। उसमें सामग्री लगेगी आपको सफ़ेद घुंघची पंसारी की दुकान में मिल जाती। सफ़ेद घुंघची जहाँ पे पंसारी की दुकान होती है, जहाँ पे जड़ी बूटी वगैरह मिलती है, वहाँ पे सफ़ेद घुंघची अगर मांग लिया जाए तो पंसारी आपको दे देगा। पंसारी के यहाँ जहाँ जड़ी बूटी वगैरह मिलती है, तमाम प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, तमाम प्रकार के बीज मिलते हैं, हर चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध होती है। हर चीज़ जो भी मांग लेंगे, ये सब चीज़ें तंत्र से संबंधित, मंत्र से, गौलोचन वगैरह भी मिल जाता है, वज्र की लकड़ी भी मिल जाती है, लौंग, लोभान, भोजपत्र, हर चीज़ मिल जाती है। वहीं पे सफ़ेद घुंघची आती है, आप उसको सिर्फ लिख लीजिए, नाम बता दीजिएगा, पंसारी आपको दे देगा। हर जगह मिल जाएगी, मिलने वाली चीज़। सोमवार के दिन आपको सफ़ेद घुंघची ले आना, और उसके एक सोमवार पहले आपको देखना है कहीं अगर आपके आसपास पेड़ हो जो है तो हार श्रृंगार का पेड़ आप जानते होंगे। इसके पत्ते बात रोग में बहुत ही उपयोगी है। जिस भी व्यक्ति को बात हो, साइटिका हो, कोई भी दिक्कत हो, तो इसके पत्ते उबाल करके व्यक्ति पिए तो तुरंत उसके बात और दर्द ठीक हो जाएंगे। साइटिका अच्छा बड़ा से बड़ा साइटिका ठीक हो जाएगा। भयंकर से भयंकर दर्द खत्म हो जाते हैं हार श्रृंगार के पत्ते लगाने। तो आप क्या करें कि हार श्रृंगार का पेड़ आपके पास कहीं भी हो, मनी प्लांट भी इसको बोलते हैं, कहीं भी आपके आसपास हो, तो आप हार श्रृंगार की एक हफ्ते पहले जड़ ले आएँ। हार श्रृंगार की जड़ आप ले आएँ और उसको धूप में सुखा लें, गीला नहीं डालना है, धूप में सुखा लें थोड़ी सी जड़, जितनी ताबीज़ में आ जाए। जड़ आप सुखा लीजिए, पेड़ नहीं ले आना, उसकी जड़ ले आना। जड़ आप खोद लीजिए पेड़ को, देखिए एक आध जड़ थोड़ी मोटा बड़ा पेड़ होता तो बहुत बड़ा नहीं, जैसे फूल होते हैं सूरजमुखी वगैरह भी होते हैं, जैसे गुड़हल होता है,
और गुलाब होता है उसी प्रकार का उसका भी पेड़ होता है। पत्ते जो है तो अब जो है आप पूछ लीजिएगा कि हार श्रृंगार का पौधा कौन सा है, लोग बता देंगे। जो लोग नहीं समझ रहे हैं, जो लोग बाहर से भी हमको देख रहे हैं, हार श्रृंगार, इसके पत्ते बात रोग में बहुत ही उपयोगी। इसके पत्ते का जो है उबाल कर पीने से ही बात रोग ठीक हो जाता है। कि जड़ ले आएँ आप सुखा लीजिए। जब सोमवार के दिन आप यह प्रयोग करेंगे तो आप सफ़ेद घुंघची बाजार से ले आएंगे पंसारी के यहाँ से, और इस जड़ को थोड़ी सी काट करके आप ताबीज़ में डाल लें, और घुंघची को भी जितने दाने आ जाएं, 7 दाने आपको घुंघची के लेना। अब ध्यान रखिए, थोड़ी बड़ी ताबीज़ ही ले आइएगा। छोटे छोटे दाने होते हैं सफ़ेद घुंघची के, पंसारी से 7 दाने मांग ले, 7 दाने घुंघची के, और एक जड़ जो है छोटी सी आपको हार श्रृंगार की ले आना, और आप उनको ताबीज़ में भर लीजिए। ताबीज़ बंद कर दीजिए। लाल धागे से आप जो है तो उस ताबीज़ का धागा बना लीजिए, और उस ताबीज़ को आप गंगा जल में थोड़ी सी डुबो करके उसको पवित्र कर लीजिए। देखिए अपने पूजा घर में रख दीजिए, धूप दीप कर दीजिए उस ताबीज़ में, और भगवान के सामने आप रख दीजिए। थोड़ी सी गंगा जल उसमें छिड़क लीजिए और उस ताबीज़ को धारण कर लीजिए। सोमवार के दिन यह प्रयोग आपको करना है, सोमवार के दिन ही धारण करना है। और जो हार श्रृंगार का जड़ है उसको एक सोमवार पहले ले आकर के सुखा लेना, और घुंघची जो ताबीज़ में भरना है, हार श्रृंगार को जो है जड़ भरना है ताबीज़ में, और भी सोमवार को भरना है, और सोमवार को ही ताबीज़ धारण कर लेना है लाल धागे में, धूप दीप दिखा करके गंगा जल में स्नान करा के। उस दिन से मान के चलिए आप कहीं भी जुआ खेलते हैं, जुआ में आपको विजय ही प्राप्त होगी। धन आएगा ही आएगा, जाएगा नहीं। धन खूब प्राप्त होगा, आप माला माल हो जाएंगे। लॉटरी भी आप लगाएंगे, नंबर लगाएंगे, सट्टा भी खेलेंगे, ये मान के चलिए उसमें आप माला माल हो जाएंगे। उस ताबीज़ को अगर धारण किए रहेंगे तो हार का सामना आपको जल्दी नहीं करना पड़ेगा। बाकी वह ताबीज़ आपको खूब मदद करेगी, खूब। यह ताबीज़ बहुत ही प्रचंड है, क्योंकि जुआ, लॉटरी और सट्टे में इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव है। हमने करवाया है और देखा है लोगों के ऊपर। तो भक्तों, इस ताबीज़ को आप घर पर ही बना लीजिए, और जो चीज़ें ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।